जय विजय एवरीवन। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपं ज्योति नमोऽस्तुते। दीपं ज्योति नमोऽस्तुते। दीपं ज्योति नमोस्तुते। इस श्लोक का अर्थ है, जो शुभ करता है, कल्याण करता है, आरोग्य रखता है, धन संपदा करता है और शत्रु बुद्धि का विनाश करता है, ऐसे दीप यानी दीपक की रोशनी को मैं नमन करता हूँ। Hello students, so today we are going to learn a chapter from literature. The name of the chapter is A Page from Anne's Diary. Okay, it is chapter number 4. First of all, you will see word meanings. The first word is Jewish. Jewish means connected with Jews or Judaism. A believer in Judaism. कोई ऐसे लोग के जो जुडिज्म धर्म को फॉलो कर रहे हो. Attic, a room or space just below the roof of a house. ऐसा रूम के जो रूफ के एग्जैक्ट नीचे हो. ओके. नाजीज, very cruel rulers of Germany from 1933 to 1945. नाजीज जो है वो ऐसे लोगों को बारे में कहा जाता है कि जो जर्मनी में 1933 से 1945 के बीच में थे और वो लोग बहुत ही ज्यादा क्रूअल थे. नेक्स्ट इज टाइफस. टाइफस मीन्स अ सीरियस इन्फेक्शन disease that causes fever, headache, purple mark on the body and often death. ये एक डिसीज का नाम है. ओके. नाउ नेक्स्ट इज quaking in its boots. It means shaking with fear and feeling very nervous. बहुत ज्यादा nervous feel करना. Dummies. Dummies means stupid ones. Make it. Make it means be successful. Ages. A very long time. Ages means कि बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है. A very long time. Trait. A special quality in one's personality. Trait means किसी की एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल क्वालिटी. Inherited. Got from one's parents, grandparents. Inherited मतलब कि हमें जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से पेरेंट्स में से मिलता है, दैट इज इनहेरिटेड. Incorrigible. Having bad habits that cannot be changed or improved. Incorrigible means ऐसी habits के जो bad habits है और जिसको change नहीं किया जाता. Okay, the hard words, word meanings are finished. Now you have to write all the word meanings in English notebook. Now we will learn this story. Okay. Okay. Anne Frank was a little Jewish girl. She was born in 1929 in Germany. During the Second World War, 1939 to 45, she had to live in hiding with her parents in a little attic. The family lived there for 2 years but were then caught and imprisoned
by the Nazis and died of typhus in March 1945. So this story is about Anne Frank, a little Jewish girl. Okay, she born in 1929 in Germany during the Second World War. And what was the time period of Second World War? 1939 to 45. So उसको जो है वो छुप के रहना पड़ रहा था अपने पेरेंट्स के साथ एक ऐसे रूम में कि जो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है, राइट? उसका रूफ एकदम नजदीक होता है बॉटम से, तो ज्यादा खड़े रहने की भी प्लेस ना हो, ऐसे टाइप का एक रूम। उसके फैमिली वहां पे 2 इयर्स तक रह रहे थे, बट फिर वो नाजिस के द्वारा पकड़े गए। नाजिस मीन्स के ऐसे क्रूअल लोग जो जर्मनी में उस टाइम पे थे 1933 टू 45। इन्हें की डेथ जो है वो मार्च 1945 को हो गई थी। ओके, नाउ नेक्स्ट। Anne was unlike other children of her age. She was very wise and intelligent. At school, she had no one with whom she could share the feelings of her heart. So she formed the habit of writing a diary. In this diary, she poured the deepest feelings of her heart. She named it Kitty and called it her dearest friend. Anne was then studying in a school at Amsterdam. Here is a page from this diary. सी, एन जो थी ना वो दूसरे बच्चों के जैसे नहीं थी, उनकी एज के जो बच्चे होते हैं उसके जैसे वो नहीं थी। शी वॉज इंटेलिजेंट एंड वाइज, वो बहुत ज्यादा होशियार थी। सो क्या हो रहा था कि शी हैड नो वन, उनके पास कोई फ्रेंड नहीं थे जिससे वो अपने हार्ट की बात शेयर कर पाए। सो फॉर दैट उसने अपना हैबिट क्या किया, डायरी में लिखने की हैबिट डाली। वो पूरा जैसे हम फ्रेंड से बातें करते हैं ना, वैसे पूरा टाइम वो अपने डायरी से बातें करती थी, अपनी सारी फीलिंग्स वो डायरी में लिखती थी। पोर मतलब कि वो सारी अपनी फीलिंग्स डायरी में डाल देती थी। ओके, डाल देती थी मीन्स कि लिखती थी। शी नेम्ड इट किटी, उसने अपनी डायरी का नाम क्या रखा था? किटी। और वो उसे अपना डियरेस्ट फ्रेंड बताती थी। और वो वहां कहाँ पे स्टडी कर रही थी? एन जो है वो आम्स्टरडाम के एक स्कूल में स्टडी कर रही थी। उसी टाइम का ये एक उसकी डायरी का एक पेज है। लेट्स सी। 20 June 1942। Dearest Kitty, our entire class is quaking in its boots. The reason, of course, is clear. The results of the annual exams are going to be declared. It will decide who will move up to the next class and who will be kept back. Half the class is making bets from morning to night. It's you are going to pass. No, I am not. Yes, you are. No, I am not. सी, वो अपने डायरी में जो लेटर लिख रही थी एक उसका एक पेज है। तो उसने क्या लिखा था? क्वैकिंग इन इट वुड्स मतलब क्या होता है कि मीन्स शेकिंग इन फियर, सब डर रहे थे। क्यों डर रहे थे? क्योंकि एनुअल एग्जाम्स का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला था। ओके, सो इट विल डिसाइड कि कौन नेक्स्ट क्लास में जाएगा और कौन इसी क्लास में रह जाएगा। तो सब एक दूसरे को टीज कर रहे थे कि नहीं तू तो यू आर गोइंग टू पास, तू पास हो जाएगी। सब लोग बोल रहे थे नहीं मैं नहीं हूँ। सब लोग ऐसे बेट लगा रहे थे कि पास हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे ऐसे करके। इफ यू आस्क मी, देयर आर सो मेनी डमीज that about a quarter of the class should be kept back, but who knows what the teacher will do. तो उसका ऐसा मानना क्या थे, सब लोग यहाँ पे झूठे थे, सब लोग यहाँ पे रॉन्ग ही थे, तो टीचर्स को सबको रोक ही लेना चाहिए था, ऐसा उसको लग रहा था। आई एम नॉट वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ।
I think we will make it. The only subject I am not sure about is maths. However, all we can do at the moment is wait. उसको तो एन जो थी वो तो श्योर थी कि वो और उसकी फ्रेंड सारी जो है वो तो पास हो ही जाएगी, बट उसको एन को किस में डर था, उसको सिर्फ मैथ्स में डर था. बट व्हाट कैन डू, वी हैव टू वेट, उसको वेट ही करना था सिर्फ. I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. Mr. Kissing, the maths teacher, was annoyed with me for ages because I talked so much. After several warnings, he assigned me extra homework. I was asked to write an essay on the subject a chatterbox. See, एनए की स्कूल में उसके जो टीचर्स थे, जो उनके क्लास लेते थे, एन के कितने थे, टोटल 9 थे, उसमें से 7 मेन थे और 2 वुमेन थे. मिस्टर किसिंग करके जो एक सर थे उसके, वो उनका मैथ्स लेते थे. ओके. और उनके साथ उनका कुछ ज्यादा बनता नहीं था. वाई? बिकॉज शी वॉज टॉकिंग टू मच इन द क्लास. तो मिस्टर किसिंग जो है सर, उन्होंने उनको एक असाइनमेंट दिया था टू राइट एन essay and subject was chatterbox. That evening I finished the rest of my homework and then I began to think about the subject I had been asked to write on. I thought and suddenly I had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Kissing had assigned me. उस दिन शाम को उसने अपना सारा का सारा होमवर्क फिनिश किया एंड वो सोचने लगी कि अब मुझे ये जो सब्जेक्ट दिया गया है उसके बारे में मुझे लिखना चाहिए. तो वो सोचती रही. सडनली उसको एक आइडिया आया और उसने लिखना स्टार्ट किया और उसने 3 पेजेस लिख दिए जो उसे टीचर ने असाइन किए थे. इन माई essay, I argued that talking is student's trait and that I would do my best to keep it under control. But I added that I would never be able to cure myself of this habit. Since my mother also talked as much as I did, there's not much you can do about inherited traits. I wrote at the end. See, एन ने अपने ऐसे में क्या लिखा, एन ने अपने ऐसे में लिखा कि कि वो जैसे आर्ग्यू कर रही हो वैसे उसने लिखा कि बातें करना जो है वो स्टूडेंट्स की एक ऐसी बीमारी है जिसका क्योर नहीं किया जा सकता. कि स्टूडेंट्स जो है वो बोलेंगे ही. ओके. उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो क्लास में बोलेंगे. ओके. और उन्होंने ऐड किया कि अब इसको आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ दिस हैबिट सिंस माई मदर ऑल्सो टॉक एज मच एज आई डिड. उसने क्या कहा कि अब मैं इसको कंट्रोल वैसे भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी भी इतना बोलती थी जितना मैं अभी बोल रही हूँ. तो ये मेरे इनहेरिटेड में है, यानी कि ये मेरे परंपरागत वारसागत मेरे मॉम में से आ रहा है कि वो भी बोल रहे थे तो मैं भी बोल रही हूँ. तो अब इसको मैं नहीं बदल सकती हूँ. आई रोट एट द एंड. उसने एंड में ये लिखा. Mr. Kissing had a good laugh at my arguments, but when he saw me talking during the next lesson, he assigned me a second essay. This time I was to write on the topic an incorrigible chatterbox. फिर जब नेक्स्ट क्लास में इन्होंने सारा अपना असाइनमेंट सबमिट कर दिया मिस्टर किसिंग को, तो वो ये आर्ग्यूमेंट देख के हंसने लगे. बट वापस से जब ये नेक्स्ट क्लास में कर रही थी बातें, तो मिस्टर किसिंग ने उसको एक और दे दिया टॉपिक लिखने के लिए, एन इनकरेजेबल चैटरबॉक्स. और टॉपिक क्या था? इनकरेजेबल चैटरबॉक्स, मतलब कि एक ऐसा चैटरबॉक्स जो चेंज नहीं हो सकता. I wrote and handed it in the next day. For 2 lessons, Mr. Kissing had nothing to complain about. However, during the third lesson, he again saw me talking and said, "And Frank, as punishment for talking in the class, you are to write an essay entitled Quack, Quack, Quack," said Mistress Chatterbox.
ओके, सो अब 2 टाइम उसे असाइनमेंट दे दिया, उसने 2 टाइम असाइनमेंट सबमिट भी कर दिया, बट जो सर थे उन्होंने कोई भी कंप्लेंट नहीं किया उसके बारे में, उसको वो अच्छे लगे उनके जो असाइनमेंट थे वो। बट 3rd टाइम जब एन ने वापस से बातें करना स्टार्ट कर दिया, तो इस बार पनिशमेंट के देने के लिए पनिशमेंट उन्होंने क्या दिया, एक उनको बोला कि अब ऐसे लिखो, और उसका टाइटल क्या था, क्वेक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। ओके, ऐसे करके उनको दे दिया लिखने के लिए इस टॉपिक पे। द क्लास रोड विथ लाफ्टर, I could do nothing but laugh too. I had used up nearly all my ideas on the topic of the chatterbox. This time I had to come up with something new. My friend San, who is good at poetry, offered to help me write the essay in verse. I jumped for joy. Okay, तो सारा क्लास जो है वो टॉपिक का नाम सुन के हंसने लगा। वैन क्या करेगी, वो भी खुद हंसने लगी। ओके, उसने क्या कहा कि मैंने जितना भी मेरा सारा आइडिया था सारा चैटर बॉक्स में लगा दिया, अब मेरे पास कोई प्लान या कुछ भी आइडिया है नहीं। बट द सेम टाइम उसके एक जो फ्रेंड थे उनका नाम था सैन। ओके, वो पोएट्री लिखना बहुत अच्छे से जानते थे, तो उन्होंने इसको बोला कि इनको कि कोई बात नहीं, मैं आपको पोएट्री लिख के हेल्प करूंगा। I finished my poem and it was a beautiful one. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings. The father beat the poor ducklings to death because they quacked too much. Okay, तो फिर उसने अपनी पोयम लिखना फिनिश कर दिया, और उसने पोयम में किसके बारे में लिखा, मदर डक एंड फादर डक, और जिसके कितने 3 डकलिंग यानी कि 3 बेबीज थे उसके बारे में। और पोयम में क्या हो रहा था, पोयम में जो फादर डक जो है वो बेबी डक्स को सबको मार रहा था ऐसे, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक कर रहे थे। Mr. Kissing had tried to play a joke on me, but I had made sure the joke was on him. Luckily, Mr. Kissing took the joke the right way. He laughed and laughed. He read the poem to the class and to several other classes also. Since then, I have been allowed to talk. I haven't been assigned any extra homework also. On the contrary, Mr. Kissing is always making jokes these days. Yours and okay. So क्या हो गया कि अब ये क्या हो गया, उसने जो ये पोयम लिख के दिया तो उसको था कि मिस्टर किसिंग जो है वो इसका जोक ना बना दे, उसको ऐसा डर लग रहा था। ओके, तो उन्होंने क्या किया, बट एक्चुअली उसको इस बात का डर था कि कहीं मिस्टर किसिंग इसी का जोक ना बना दे। बट एक्चुअली उन्होंने इसको लाइटली लिया, उनको समझा कि क्या हो रहा है इनके साथ। उन्होंने समझा कि ये हैबिट चेंज नहीं हो सकती। उसके बाद वो सब जगह पे इनके सारे ये जो पोयम थी वो सबको सुनाने लगे, क्लास में भी सुनाया, दूसरे क्लासेस में भी सुनाया, और उसके बाद कभी भी उन्होंने एन को बातें करने से नहीं रोका और कभी कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया। और उसके बाद मिस्टर किसिंग जो है वो जोक्स बनाने लगे। तो स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर। एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे। आप लोग अच्छे से सारा चैप्टर रीड कर लो। ओके, बाय बाय।